कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखा, वो भी एबी टाइप के स्ट्रक्चर को हमने सीखा। 3 तरह के एबी टाइप के स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको। NaCl टाइप का स्ट्रक्चर देखा था, सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर देखा था, और लास्ट में तीसरा जिंक सल्फाइड टाइप का स्ट्रक्चर देखा था। अब हम लोग Ab2 टाइप के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। Ab2 टाइप स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होंगे उसमें कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो 1:2 का होगा। कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो 1:2 का होगा। इसी को हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं, CaF2 टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं, या बेटा इसी को फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। चलिए पहला पॉइंट इसके बाद देखिए, इट हैज जो CF2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे जिन आयनिक कंपाउंड्स के, उनमें जो पैकिंग होती है, किस तरह की पैकिंग होती है जाने हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, इट हैज FCC, इट हैज फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैसी पैकिंग होती है? FCC पैकिंग होती है। क्लियर। दूसरी बात, ये अभी तक हम लोगों ने बहुत से केसेस में ये देखा कि जो एनायंस होते थे वो पैकिंग बनाते थे और जो कैटायंस होते थे वो जनरली वॉइड्स में रहते थे। यहां पर आप देखेंगे अपोजिट हो जाएगा, कैटायंस जो होगा वो पैकिंग बनाएगा और एनायंस जो होगा वो वॉइड में होगा। क्लियर हुई बात। अब CaF2 टाइप के स्ट्रक्चर में कैटायन कैल्शियम +2 है, एनायन F- है, तो यहां पर कैल्शियम +2 जो कैटायन है वो पैकिंग बनाएगा। और किस तरह की पैकिंग में? CF2 टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन सी पैकिंग होती है? FCC। तो इसका मतलब जो कैटायन जो है यहां पर पैकिंग बनाएगा, तो Ca+2 जो है पैकिंग बनाएगा। कौन सी पैकिंग बनाएगा? FCC। FCC मतलब कैल्शियम +2 आयंस जो होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे और फेस पर होंगे। क्लियर। तो देखिए मैंने यहां लिखा है क्या कि कैल्शियम आयंस ऑक्युपाई द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, और फ्लोराइड आयन कहां होंगे? वॉइड्स में होंगे। किस तरह के वॉइड्स में होते हैं ये? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। क्लियर। तो फ्लोराइड आयंस ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो किस पर डिपेंड करता है? Z इफेक्टिव पर। और FCC के लिए Z इफेक्टिव कितना होता है? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 8। क्लियर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताए थे बॉडी डायगोनल पर बनता है, और बॉडी डायगोनल पर बनता है 4 बॉडी डायगोनल यूनिट सेल में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे पर यूनिट सेल कितने होंगे? 8। देखिए ये हमने यूनिट सेल बनाया। यहां पर जो पैकिंग है, पैकिंग में कौन बना रहा है? कैल्शियम +2, तो कॉर्नर पर कैल्शियम +2 है। क्लियर। ये कैल्शियम है और ये ग्रीन वाला जो है सर्कल जो है वो फ्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्लोराइड आयन कहां है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है, एक हमने बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया। देखिए एक बॉडी डायगोनल में जो कॉर्नर का एटम, ये एटम है, इसके ठीक बगल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा जहां पर फ्लोराइड आयन होंगे। इधर भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा। इसी तरह से आप 4 बॉडी डायगोनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 8। और वैसे ही आपको पता है कि अगर FCC के लिए Z इफेक्टिव 4 होता है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 8 होंगे। नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस पर यूनिट सेल देखें, कैल्शियम आयंस कॉर्नर पर हैं और फेस पर हैं, तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा? कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होता है? 1/8 × 8, और फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 इंटू कितने फेस होते हैं पर यूनिट सेल में? 6। तो टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस पर यूनिट सेल कितना निकल के आ गया? 4। अब हम बात करते हैं फ्लोराइड आयंस की। फ्लोराइड आयंस कहां हमारे पास हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। और एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 8। क्लियर। तो बताइए नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस कितने होंगे? 8। तो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल कितने होंगे? 8। अब पर यूनिट सेल में 4 Ca+2 आयंस हैं और 8 F- आयंस हैं। तो बताइए भाई कैल्शियम फ्लोराइड की टोटल यूनिट्स कितनी निकल के आएगी पर यूनिट सेल? CaF2 यूनिट्स पर यूनिट सेल कितनी होगी? 4 कैल्शियम आयन है और 8 फ्लोराइड आयन है। तो बोलिए पर यूनिट सेल CaF2 कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। यहां पे Ca और F2 का रेशियो क्या है? 1:2। क्लियर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर
कैल्शियम +2 का पहले देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2। कैल्शियम आयन कहाँ है? कॉर्नर और फेस पर है। आपको पता होना चाहिए जो कॉर्नर पर है Ca+2 वो कितने फ्लोराइड आयन से सराउंडेड होगा? अब फ्लोराइड आयन भाई कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना हो तो आप देखिए वो कैटायन कितने एनायन से सराउंडेड है। अब बताइए एनायन जो होगा फ्लोराइड आयन कहां? टेट्राहाइड्रोलाइट्स में। कॉर्नर वाला एटम जो होता है 8 यूनिट सेल को टच करता है। हर एक यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल पर फ्लोराइड आयन होगा, तो 8 यूनिट सेल के हर एक यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल पर फ्लोराइड आयन होगा। तो इसका मतलब कैल्शियम +2 जो होगा 8 फ्लोराइड आयन से सराउंडेड होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो Ca+2 का निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 8। इसको मैंने लिख दिया है ईच कैल्शियम आयन सराउंडेड बाय 8 फ्लोराइड आयंस। अब ये 8 फ्लोराइड आयन कहां प्रेजेंट है? टेट्राहाइड्रोलाइट्स में। और ये कौन से टेट्राहाइड्रोलाइट? हर एक यूनिट सेल की जो टेट्राहाइड्रोलाइट्स हैं प्रेजेंट एट इन टेट्राहाइड्रोलाइट्स एट बॉडी डायगोनल इन 8 यूनिट सेल। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन कहां है? टेट्राहाइड्रोलाइट्स में। अब आपको पता है ऐसा जो टेट्राहाइड्रोलाइट्स होते हैं किनको कहते हैं? ऐसा वॉइड्स जो 4 एटम से 4 स्फीयर से सराउंडेड हो तो जो वॉइड्स बनता है उसको टेट्राहाइड्रोलाइट्स कहते हैं। इसका मतलब फ्लोराइड आयन अगर टेट्राहाइड्रोलाइट्स में है तो निश्चित तौर पर उस फ्लोराइड आयन को 4 कैल्शियम आयन उसको घेरे होंगे, चारों तरफ से सराउंड किए होंगे। तो निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन, चूंकि फ्लोराइड आयन टेट्राहाइड्रोलाइट्स में है तो आपको कुछ नहीं सोचना है। टेट्राहाइड्रोलाइट्स तभी बनता है जब 4 स्फीयर से वॉइड सराउंडेड होता है। तो निश्चित तौर पर हर एक स्फीयर में कैल्शियम आयन का होगा। तो निश्चित तौर पर फ्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 4 होगा। यहां मैंने लिख दिया सिंस फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन टेट्राहाइड्रोलाइट्स एंड सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम+2 आयंस। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं CF2 टाइप के स्ट्रक्चर के। बेरियम फ्लोराइड BF2, BaCl2, SrF2, SrCl2, CdF2, PbF2 etc। क्लियर? कहीं बच्चों कोई डाउट? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। Ab2 टाइप के बाद दूसरा है इसी का उल्टा A2B टाइप का स्ट्रक्चर। A2B टाइप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या Na2O टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बच्चों आइए अब हम लोग A2B टाइप स्ट्रक्चर देखें। इसी को हम Na2O टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं या एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके पहले अभी हम लोगों ने Ab2 टाइप देखा था, Ab2। अब हमको A2B टाइप देखना है। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता था, ये एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कहलाता है। देखिए सबसे पहले Na2 टाइप स्ट्रक्चर में जो पैकिंग होती है वो कौन सी पैकिंग होती है? FCC, फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग होती है या FCC अरेंजमेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट हैज फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आपको पता है FCC या CCP, बात एक ही है। अब सवाल यह है कि Na2 टाइप के स्ट्रक्चर में जो कैटायंस और एनायंस हैं किसकी पैकिंग बनेगी और कौन वॉइड्स में जाएगा? यहां पर आप देखें A2B टाइप में कैटायन कौन है? A, एनायन कौन है? B। कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है 2:1 का होता है और Ab2 टाइप में आपने पढ़ा था 1:2 का रेशियो होता था। यहां पर जो पैकिंग है वो कौन बनाएगा? जनरली अपने जितने स्ट्रक्चर पढ़े किसको छोड़ दिया जाए? Ab2 टाइप को। तो हमको पता है पैकिंग कौन बनाता है? जनरली कौन बनाते हैं? एनायंस बनाते हैं। और वॉइड्स में कौन जाते हैं? कैटायन। तो यहां पर जो एनायन है वो O ऑक्साइड आयन है, O पर -2 लगा देंगे, ऑक्साइड आयन है। और कैटायन कौन होगा? Na+ होगा। तो ऑक्साइड आयन जो होगा वो पैकिंग बनाएगा। और कौन सी पैकिंग है? FCC। तो FCC पैकिंग का मतलब क्या हुआ? ऑक्साइड आयन जो होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे और फेस पर होंगे। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ऑक्साइड आयंस ऑक्युपाई द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, फेस के सेंटर पे होंगे। और Na+ आयंस जो होंगे वो कहां पे होंगे? वॉइड्स में होंगे। और किस तरह के वॉइड्स में होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे। देखिए भाई हमने
एफसीसी यूनिट सेल बनाने की कोशिश की है। ये एफसीसी यूनिट सेल है। ऑक्साइड आयंस कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे। क्लियर? ये हमने देखिए ऑक्साइड आयंस को कॉर्नर पे बनाया और फेस पर बनाया। और हमारे जो Na+ आयन है जिसको हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है वो कहां होंगे? टेट्राहेड्रल में होंगे। तो हमने एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया, एक यहां पे एक बॉडी डायगोनल पे आपको पता है 2 टेट्राहेड्रल होते हैं। क्लियर? इस टेट्राहेड्रल में क्या होंगे? Na+। आपको पता है पर यूनिट सेल में टोटल टेट्राहेड्रल जो होंगे वो कितने होंगे? 8। क्यों? क्योंकि एफसीसी के लिए जेड इफेक्टिव कितना होता है? 4, और जेड इफेक्टिव 4 होगा तो टेट्राहेड्रल जो होंगे वो जस्ट डबल होंगे। क्लियर? कितने होंगे? 8। अब देखिए नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल। ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल कहां पर है? कॉर्नर और फेस पर। तो 1/8 into 8, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 into 6। नंबर ऑफ O-2 आयंस जो होंगे पर यूनिट सेल कितना आया? 4। नंबर ऑफ Na+ आयंस, अब देखा जाए नंबर ऑफ Na+ आयन पर यूनिट सेल कितना होगा? क्योंकि Na+ आयन कहां पर रहेगा? टेट्राहेड्रल में। और आपको पता है कुल कितने टेट्राहेड्रल हैं पर यूनिट सेल में? 8। एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल हैं। क्लियर? तो और हमारे पास जो Na+ आयन वो टेट्राहेड्रल में है, तो नंबर ऑफ Na+ आयन पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 8। और अब हम Na2O यूनिट्स पर यूनिट सेल देखें। हमारे पास Na+ आयन कितने हैं? 8 पर यूनिट सेल में। और ऑक्साइड आयन कितने हैं? 4। फार्मूला का जो टाइप है वो क्या है? A2B। तो बोलिए भाई पर यूनिट सेल में कितने Na2O यूनिट्स आएंगे? 4 आ जाएंगे। क्लियर? तो Na2O यूनिट्स पर यूनिट सेल कितना निकल के आएगा? 4। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम एक बार पहले Na+ का देख लें। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ हमारे कहां पर है? टेट्राहेड्रल में। अब जब टेट्राहेड्रल में है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसा वॉइड्स जो 4 एटम से सराउंडेड हो। यहां पर क्या कहेंगे? यहां पर Na+ किससे सराउंड है? O-2 से। तो क्लियर? तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा Na+ का, चूंकि Na+ टेट्राहेड्रल में है तो ये 4 ऑक्साइड आयन से सराउंडेड होगा। तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 4, सिंस Na+ प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन O-2 आयन की बात करते हैं। अब यहां पर ध्यान से आप देखें, ये हमारा O-2 आयन है। क्लियर? ये हमारा टेट्राहेड्रल में क्या है? Na+। तो बताइए O-2 कितने Na+ से सराउंड होंगे? तो ये फर्स्ट यूनिट सेल का जो है टेट्राहेड्रल में जो Na+ है, उसी तरह से सेकंड ये वाला 8 यूनिट सेल से सराउंडेड होगा। ये O-2 जो होगा 8 यूनिट सेल में इसका स्फीयर जो होगा 8 यूनिट सेल को टच कर रहा होगा। क्लियर? तो एक यूनिट सेल में जो बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल पर जो Na+ है वो इसको सराउंड किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर O-2 जो होगा इसको सराउंड करने वाले जो Na+ आयंस होंगे उनकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O-2 का कितना होगा? 8। मैंने यहां लिख दिया ईच O-2 आयन जो है इट्स सराउंडेड बाय 8 Na+ आयन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल ऑफ ईच यूनिट सेल, या ऐसे करो ऑफ 8 यूनिट सेल। क्लियर? 8 यूनिट सेल से सराउंडेड होगा। तो हर एक यूनिट सेल के जो बॉडी डायगोनल पर जो टेट्राहेड्रल होगा, जो वहां पर Na+ होगा, उससे ये O-2 जो होगा वो क्या होगा? सराउंड होगा। क्लियर? इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल कर आएगा O-2 का वो क्या आएगा? 8 आएगा। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं Na2 टाइप के स्ट्रक्चर के। Li2O, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, और कुछ इनके अल्कली मेटल्स के सल्फाइड भी जो है वो Na2O टाइप का स्ट्रक्चर रखते हैं, जैसे Li2S, Na2S, K2S, Rb2S etc। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज Ab2 और A2B टाइप के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। क्लियर? थैंक यू।